से बीजापुर से मिल रही बड़ी खबर। नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है। नक्सली नेताओं के सरेंडर को लेकर प्रेस नोट जारी किया गया है। आत्मसमर्पण करने वाले दल बदलू और गद्दार। महाराष्ट्र के बस्तर के नक्सली सरेंडर पुलिस की मनगढ़ंत कहानी बताया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों पर जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया है। कॉर्पोरेट हितों के लिए आदिवासियों को विस्थापित करने का भी आरोप लगा है। क्रांति को रोका नहीं जा सकता, हम संघर्ष जारी रखेंगे। तो जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें ये तमाम बातें नक्सलियों द्वारा लिखी गई है। नक्सली नेताओं के सरेंडर को लेकर आपको बता दें, ये प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि आत्मसमर्पण करने वाले दल बदलू और गद्दार है। महाराष्ट्र और बस्तर के नक्सली सरेंडर पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है। केंद्र और राज्य सरकारों पर जनता के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप भी लग रहे हैं। वहीं कॉर्पोरेट हितों के लिए आदिवासियों को विस्थापित करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। तो क्रांति को रोका नहीं जा सकता, हम संघर्ष जारी रखेंगे। जो प्रेस नोट नक्सलियों ने जारी किया है उसमें उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है कि क्रांति को रोका नहीं जा सकता, हम संघर्ष को जारी रखेंगे। तो महाराष्ट्र और बस्तर के नक्सली सरेंडर पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा भी उस प्रेस नोट में लिखा गया है। तो हाल ही में जिस तरीके से आपको बता दें, लगातार नक्सली आत्मसमर्पण हुए हैं, बड़ी संख्या में, काफी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हुए हैं, उसको लेकर यह प्रेस नोट जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता गणेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, प्रेस नोट जारी किया गया है, पिछले दिनों जिस तरीके से इतना बड़ा सरेंडर हुआ, इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है, उसको लेकर ये प्रेस नोट जारी हुआ है। और इस प्रेस नोट में एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान देने वाली है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि ये पुलिस के द्वारा मनाई गई मनगढ़ंत कहानी है जो समर्पण हुए, नक्सली आत्मसमर्पण हुए हैं। जी देखिए, नक्सलियों का जो टॉप कमांडर है सोनू दादा और उसके बाद रुपेश, इसके साथ लगभग 250 से अधिक नक्सलियों के समर्पण के बाद आज केंद्रीय प्रवक्ता जो है, नक्सलियों का केंद्रीय प्रवक्ता अभय के हवाले से तेलुगु में एक प्रेस नोट जारी किया गया है। वो लगभग 4 पन्नों का प्रेस नोट है जिसमें स्पष्ट तौर पर एक पूरे समर्पण को उन्होंने मनगढ़ंत कहानी बताया है। पुलिस के ऊपर आरोप लगा है कि पुलिस के द्वारा अपहरण और उनको भय दिखाकर ले जाया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग समर्पण कर रहे हैं वो दलबदलू है, गद्दार है, उनसे संगठन का कोई वास्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये कहा गया कि क्रांति अभी जारी रहेगी। परंतु जिस तरीके से लगातार बड़े नक्सलियों का समर्पण हो रहा है, उसके बाद एक दूसरा गुट, देखिए पहले ये स्पष्ट हो गया था कि सोनू के प्रेस नोट के बाद नक्सलियों में भी 2 फाड़ हो गया था। तो जिस तरह से देखेंगे कि सोनू के आत्मसमर्पण करने के बाद उसकी जो टीम थी वो लगभग पूरी टीम वापस आ गई है, समर्पण कर चुकी है। इस पर गरियाबंद से भी एक प्रेस नोट जारी हुआ है जिसमें वहां की जो पूरी टीम है वो भी समर्पण करने का इच्छा जाहिर किया है। तो वैसे में दूसरा जो गुट है, जो तेलंगाना स्टेट कमेटी का जो टीम है, वो पहले भी इस समर्पण का और संघर्ष विराम का विरोध कर चुका है। और अब ऐसे में वहीं से एक प्रेस नोट जारी होता है और इस पूरे मामले को मनगढ़ंत कहानी बताती है। तो दूसरी तरफ उन नेताओं को जिन्होंने सरेंडर किया उन्हें गद्दार बताती है, और दूसरी तरफ संघर्ष को उनकी जो क्रांति है उसको जारी रखने की भी बात कह रही है। जी गणेश, हमने जैसे कि आप प्रेस नोट में बताया गया है कि वो सभी के सभी गद्दार हैं और सरकार और पुलिस ने उनको भय दिखा करके उनसे आत्मसमर्पण कराया है। ये तो हमने कवरेज देखी थी, महाराष्ट्र में हमने देखा, और छत्तीसगढ़ में जब 210 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, रेड कारपेट बिछा करके उनका स्वागत किया गया, पूरी दुनिया ने वो उस कवरेज को देखा, मीडिया कर्मी सब कुछ दिखा रहे थे। ऐसा तो कहीं से नहीं दिख रहा था कि उनके अंदर कोई दबाव उनमें देखा गया। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से समर्पण हो रहे हैं, ये समर्पण सिर्फ समर्पण नहीं, वो नक्सली अपने साथ हथियार भी लेकर आ रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में हथियार इस समय वो अपने साथ लेकर आए हैं, समर्पण किए हैं। तो ऐसे में देखिए उनका हथियार के साथ साथ उनका संगठन कमजोर हो चुका है। तो जिस तरीके से जो लोग अब संगठन को चलाना चाहते हैं, जो लोग अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं, वो अब इन लोगों पर जिन्होंने समर्पण किया है, शासन के साथ चलने की बात कही, उन पर वो आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग और सरेंडर करने आने वाले, इस प्रेस नोट से स्पष्ट ये जाहिर होता है कि जो लोग अब बचे हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, अब ये उन्हें भय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस तरह का काम ना करें। परंतु देखिए जिस तरीके से लगातार शासन की योजनाएं और शासन के पुनर्वास नीति जो चल रहा है, जो हथियार बंद नक्सली हैं वो कहीं ना कहीं क्रांति, उनकी जो क्रांति है उसको छोड़कर वापस आना चाहते हैं। परंतु जिस तरीके के प्रेस नोट जारी कर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और लोगों को जंगलों में रखने की कोशिश की जा रही है। ठीक है गणेश, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।